कलश नंबर 110। आंटी पढ़ लीजिए। यावत् पाक उपैत कर्म विरतिर् ज्ञानस्य सम्यक् न सा कर्म ज्ञान समुच्चयोऽपि विहतिस्तावन्न काचिच्छति किन्त्वत्रापि समुल्सत्यवसतो यत्कर्म बन्धाय मोक्षाय ये स्थित एकमेव परमम् ज्ञानं विमुक्तं स्वतः। खंडानवे सहित अर्थ। यहाँ कोई भ्रांति करेगा जो मिथ्या दृष्टि का यतिपना क्रिया रूप है, सो बंध का कारण है। सम्यक दृष्टि का है जो यतिपना शुभ क्रिया रूप, सो मोक्ष का कारण है। कारण की अनुभव ज्ञान तथा दया व्रत तप संयम रूप क्रिया दोनों मिलकर ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षय करते हैं। ऐसी प्रतीति कितने ही अज्ञानी जीव करते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। ये भ्रांति का खुलासा है। ये भ्रांति है, उसका समाधान है। क्या भ्रांति है? कि जो मिथ्या दृष्टि का यतिपना है क्रिया रूप, तो बंध का कारण है, और जो सम्य दृष्टि का यतिपना है तो क्रिया रूप, तो मोक्ष का कारण है। तो इसमें एक बात तो ये है कि यतिपना मोक्ष का कारण नहीं होता। क्या? हाँ जी। क्योंकि यतिपना है वो कषाय कर्मोदय से होता है। हाँ। और शरीर की क्रिया है। क्या? कर्मोदय का कार्य है यतिपना, जी। और शरीर से संपन्न होता है। ठीक है ना। और हाँ ये कर्म और शरीर है, ये जड़ है, उद्गल कर्म है। और मोक्ष होना हुआ किसे? जीव को। जीव को। तो उद्गल से जीव का कार्य नहीं होता। ठीक है ना। जी। जीव को मोक्ष होता है तो जीव के कारण से होता है, उसमें कारण जीव बनता है। ठीक है ना। इसलिए यतिपने से, केवल यतिपने से तो मोक्ष होता नहीं है। फिर कहा कि कारण के अनुभव ज्ञान और दया व्रत तप संयम रूप क्रिया दोनों मिलकर ज्ञानावरण कर्म का क्षय करते हैं। ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षय करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मिल के काम नहीं होता। अब इसका समाधान किया है, तो फिर कैसे है, पढ़िए। हाँ, वहाँ समाधान ऐसा: जितनी शुभ अशुभ क्रिया बहिर्जल्प रूप विकल्प अथवा अंतर्जल्प रूप अथवा द्रव्यों का विचार रूप अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार इत्यादि समस्त कर्म बंध का कारण है। ऐसी क्रिया का ऐसा ही स्वभाव है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का ऐसा भेद तो कुछ नहीं। ऐसी क्रिया का
ऐसा ही स्वभाव है, हाँ। क्योंकि यह सब क्रिया जो है ये खुदगर परिणाम रूप है। हम्म, ठीक है ना। जी। अब आगे क्या कहा? ऐसी करतूती से ऐसा बंध है। हाँ, ऐसी करतूती से ऐसा बंध है। ठीक है ना। यानी क्रिया से क्या है? बंध है। बंध है। और शुद्ध स्वरूप शुद्ध वर्णन मात्र से मोक्ष है। मोक्ष है। हाँ। ये दोनों हेतु आ गए हाँ जी। कि क्रिया की करतूती से तो बंध है और शुद्ध स्वरूप के वर्णन से मोक्ष है। ठीक है ना। करतूती माने क्रिया, शुभ अशुभ, अशुभ क्रिया हो गई और ये सब शुभ अशुभ क्रिया, विकल्प यानी भाग शुभ अशुभ क्रिया के अनुरूप जो शुभ अशुभ भाव कि नहीं, तो इससे क्या है? बंद है। बंध है। और शुभ अशुभ भाव के साथ जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, जो आत्म परिणाम है, उससे क्या है? मोक्ष है। उससे मोक्ष है। दोनों हेतु आ गए। अब क्या कहा? जी। फिर है शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्र से मोक्ष है। यद्यपि एक ही काल में सम्यक दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान भी है और क्रियारूप परिणाम भी है। ठीक है ना। हाँ। अब एक बात ये आई ये कि यद्यपि एक ही काल में सम्य दृष्टि के शुद्ध ज्ञान भी है, अक्रिया रूप परिणाम भी है। हाँ। नहीं, हाँ। तो यद्यपि एक ही काल में मैंने कब? जिस ये जब दोनों विद्यमान है, जब कर्म जीव और कर्म की अवस्था अनादि से जो अवस्था बनी हुई है और जिस समय कर्म का उदय हो रहा है उसी समय जानना भी हो रहा है। इस समय क्या कह रहे हैं? मान लीजिए जी भैया। एक ही काल में मैंने कब? भैया जब वो करतूती रूप कर्म की क्रिया शुभ क्रिया रूपी कर रहा है और उस समय शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी कर रहा है, तो एक ही काल का मतलब है मोह जाने के बाद। हाँ जी, सम्यक दृष्टि की बात हो रही है ना, तो यहाँ तो सम्यक दृष्टि का तो एक ही काल में माने मोह जाने के मोह बाद। जाने के बाद। हाँ जी। हाँ, ऐसा भी दिखाई देता है। हाँ जी, मोह जाने के बाद ऐसा भी दिखाई देता है कि यतिपना भी जाने हो। के बाद हाँ जी। ऐसा भी दिखाई देता है जी। कि शुद्ध स्वरूप का ज्ञान भी है, यानी सम्यक ज्ञान भी है, जी। और क्रिया रूप परिणाम भी है, जी। यानी चारित्र मोह का उदय रूप जो भाव है, जी। उस रूप उपयोग का व्यापार भी है और सम्यक ज्ञान भी है। हाँ जी। तो मोह जाने के बाद एक जीव में ऐसा भी दिखाई देता है। जी। ठीक है ना। जी। फिर आगे तथापि क्रिया रूप है जो परिणाम, उससे अकेला बंद होता है, कर्म का क्षय एक अंश मात्र भी नहीं होता। हाँ, यानी एक जो मिश्र अवस्था है, क्या मिश्र भाव की अवस्था है ये? क्या है ये? जी, मिश्र भाव की। मिश्र भाव का मतलब है कि मोह जाने के बाद जीव का शुद्ध स्वरूप का ज्ञान भी है, यानी और चारित्र मोह के उदय रूप जो शुभ भाव है और उसके अनुसार जो क्रिया है वो भी है। ऐसी एक अवस्था है। तो उस अवस्था में जो क्रिया रूप परिणाम है उससे अकेला बंद है। क्या? हाँ जी, जो क्रिया रूप परिणाम है उससे अकेला बंद है। हाँ, कर्म का क्षय एक अंश मात्र भी नहीं है। नहीं है ही नहीं। ऐसा वस्तु का स्वरूप। क्या? हाँ, ऐसा वस्तु का स्वरूप है सारा किसका। मतलब आत्मद्रव इस रूप भी है। क्या? आत्मद्रव का वर्णन इस रूप भी है मोह जाने के बाद। जी।
हो जाने के बाद ठीक है ना, कि चारित्र मोह के उदय के कार्य रूप प्रभुस्व भाव और क्रिया है, और शुद्ध स्वरूप का अनुभव ज्ञान भी है। ऐसा जीव द्रव्य का परिणमन है। ठीक है ना, ऐसा वस्तु, इसलिए कहा ऐसा वस्तु का स्वरूप सहारा किसका, क्या जी, सहारा किसका? हाँ, यानी एक जीव द्रव्य की अवस्था ऐसी भी है। ठीक है ना, जी, फिर क्या कहा, उसी समय शुद्ध स्वरूप अनुभव ज्ञान भी है। हाँ, उसी समय स्वरूप अनुभव ज्ञान भी है। उसी समय ज्ञान से कर्मशय होता है। हाँ, अब मान जो कर्म क्षय होता है वो ज्ञान से होता है। ज्ञान से माने शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। हाँ, कि ज्ञान से माने क्रिया से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का जानपना होने से, ठीक है ना, कर्म क्षय होता है। फिर क्या कहा, उसी समय ज्ञान से कर्मशय होता है, एक अंश मात्र भी बंद नहीं होता है। हाँ, एक अंश मात्र भी बंद नहीं होता। इससे क्या सिद्ध हुआ? हाँ जी, हाँ, तो इससे क्या पता चल गया ना कि जो कारण है मोक्ष का वो एक ही है, अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव। क्रिया कारण नहीं है, क्रिया तो बंद, क्रिया से बंद ही होता है। उसी समय ज्ञान से कर्म क्षय होता है, एक अंश मात्र भी बंद नहीं होता। यानी शुद्ध स्वरूप का जो अनुभव है उससे कर्म का नाश होता है। हाँ ठीक है ना, जी, हाँ, यानी आत्मा के शुद्ध स्वभाव के परिणाम से बंद नहीं है। नहीं, अंकल जी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं जैसे उसके दर्शन मुंह नहीं है, चारित्र मुंह के जो मतलब जो अशुभ अशुभ भाव है ना, उससे वो जैसे अभ्यास कर रहा है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहा है, तो उससे मतलब बंद नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ना। हाँ, मतलब ये है कि जैसे अब इसका खुलासा हमें आ रहा है। ठीक है ना, जी 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 मतलब ये था जैसे जीवन आदि से अज्ञानी है कि नहीं, जी तो वो बंद हो ही रहा है। जी ठीक है ना, अब जब जीव ज्ञानी होता है मिथ्या जी स्वरूप परिणाम मिटता है कि नहीं, जी जी तब धर्म मिटने पर जब जो मोह कर्म का और जो चारित्र मोह का जो कर्म रह जाता है कि नहीं, जी जी सबका उदय आता रहता है। ठीक है ना, हाँ हाँ, और जीव को तो सौ पर का जानना हो गया। जी अब जो कर्म उदय में आता रहता है उसके अनुसार क्रिया क्रिया रूप परिणाम वगैरह होता है, होते कि नहीं? रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो उससे जब जब जीव शुद्ध स्वरूप के अनुभव से छूटता है, शुभ अशुभ भाव रूप होता है, तब बंद होने लगता है। हाँ, मतलब जिस समय अभ्यास नहीं कर रहा है उस समय बंद हो रहा है, और जिस समय अभ्यास कर रहा है उस समय बंद नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब ये है कि जब अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप होता है तब बंद नहीं होता। जी ठीक है ना, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मोह जाने के बाद आत्मद्रव का एक ऐसी भी अवस्था होती है जब चारित्र मोह का उदय भी रहता है और अनुभव ज्ञान भी है। जी नहीं, जी जैसे आप देखो ना, सम्यक दृष्टि जीव के आप देखो स्वरूप अप्रत्यक्ष ज्ञान का उदय है कि नहीं, तो वहाँ सुबह भाव भी है, अनुभव ज्ञान भी है। जी तो जो सुबह भाव है वो कर्म के उदय का कार्य है कि नहीं, अनुभव ज्ञान है वो आत्मा का परिणाम है। जी तो अनुभव ज्ञान और कर्म उदय का कार्य कि नहीं, ये कुछ काल तक एक साथ एक ही काल में देखे जाते हैं। क्या? जी हाँ, एक ही काल में देखे जाते हैं। हाँ, इसमें कोई विरुद्ध तो कुछ नहीं है। नहीं है। ठीक है ना, जी अभी इसमें आएगा खुलासा, पढ़िए। ऐसा जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं। तावत कर्म ज्ञान समुच्चय अपि विहितः। तावत अर्थात
तब तक कर्म अर्थात क्रिया रूप परिणाम, ज्ञान अर्थात आत्म द्रव्य का शुद्ध तत्व रूप परिणमन, उनका एक जीव में एक ही काल अस्तित्वना है। ठीक है ना? हम्म हाँ, तावत यानी तब तक क्या हम्म कि क्रिया रूप परिणाम यानी शुभ अशुभ भाव रूप कर्मोदय का कार्य हाँ और ज्ञान यानी आत्मद्रव्य का शुद्ध रूप परिणमन यानी सम्यक ज्ञान हाँ यानी उनका एक जीव में एक ही काल में अस्तित्व बना है। जी ठीक है ना? यानी सम्यक ज्ञान भी है और चारित्र्यों का उदय भी है। हाँ क्या हाँ, दोनों चीज एक समय ही है, उदय भी है दोनों चीजें चारित्र्य एक साथ है। और हाँ, जैसे एक जीव अनादि से 8 कर्म के साथ है, जी नहीं? जी तो वहाँ 8 कर्म का उदय भी है और जीव का जानना भी और हाँ जानना भी हो रहा है, हाँ कि नहीं? अब वो जानने का जो जानने वाला जो जीव है हाँ वो अपने को इस कर्म से अलग नहीं जान रहा। हाँ क्या हाँ हाँ तो देखो, हाँ अलग नहीं जान रहा, जी कि नहीं? भ्रम से एक जानने रूप हो रहा है। हाँ जी तो अभी देखो यहाँ पे दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। क्या जी लेकिन यहाँ तो विरोध है। क्या हाँ जी यहाँ पे क्या है? विरोध है। हाँ, यहाँ पे तो क्षति है, हाँ क्योंकि जो भ्रम से कर्म का बंधन होता है। हाँ क्या जी और अनुभव ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? लेकिन जब जीव सम्यक दृष्टि बनता है, शुद्ध स्वरूप का अनुभवशील होता है, हाँ भ्रम मिटता है, हाँ तब तब क्रिया रूप परिणाम और शुद्ध सा अनुभव ज्ञान दोनों एक साथ रहते हैं, कि नहीं? जी हाँ वहाँ क्षति बिल्कुल नहीं है। क्या हाँ वहाँ क्षति मतलब अपना कुछ, क्षति मतलब अपना कुछ वो नहीं है, कल्याण नहीं है। नहीं, मतलब ये है कि क्षति होती है मोह से, है नहीं? हाँ हाँ, मोह से क्या होता है? हाँ अच्छा हाँ, मतलब मोह से अब मोह से क्या होता है? कर्म का क्षय वगैरह और शुद्ध स्वरूप का अनुभव ये कुछ भी नहीं होता। क्या मोह रहने तक, हाँ जी ठीक है भ्रम ना? रहता है, हाँ तब कुछ नहीं हाँ, होता ये। लेकिन मोह जाने के बाद एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ जीव को सम्यक ज्ञान भी है हाँ और क्रिया भी है, हाँ कि नहीं? हाँ तो तब तक क्रिया रूप परिणाम आत्मद्रव्य का शुद्ध रूप परिणमन उनका एक जीव में एक ही काल अस्तित्वपना है, हाँ ऐसा भी है। हाँ यानी शुभ अशुभ भाव रूप कर्मोदय का कार्य भी है और सम्यक ज्ञान भी है, ठीक है ना? जी तो इसमें विरुद्ध तो कुछ नहीं है। क्या हाँ इसमें कुछ विरोध नहीं है, ऐसा हो सोच सकता है, हाँ, होता है ऐसा। ऐसा संभव है हाँ और ऐसा देखा भी जा रहा है, हाँ कि नहीं? हाँ जी परंतु एक विशेष क्या जी ऐसा भी है, परंतु एक विशेष, हाँ कोई भी हानि नहीं है। हाँ, काचति हानि काचति क्षति ना, हाँ यानी कोई भी हानि नहीं है। हानि किस चीज की हो सकती हाँ, थी? हानि कैसी? हानि तो होती है मोह से। क्या हाँ हाँ जहाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही नहीं है तो हानि है। हाँ क्या हाँ वो तो हानि, अपना अकल्याण हो रहा है तो हानि हो रही है, हाँ, वो तो उनका कल्याण हो ही रहा है। कि कर्म बंद हो रहा है तो हानि हो गई। हाँ, कि नहीं? आकुलता भी हो रही है, कर्म हाँ बंधन भी हो रहा है, हाँ कि नहीं? हाँ दुख भी बढ़ रहा है, हाँ कि नहीं? जन्म मरण वगैरह सब काम हो रहा है। हाँ और जहाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ उसके बाद चारित्र्यों का उदय रह जाए तो कोई हानि नहीं है। क्या हाँ मतलब वो कर्म अब हानि नहीं कर रहे, हमारा कुछ मतलब नुकसान नहीं हो रहा उसमें, वो निकलेंगे। वो कर्म अब निकलेगा। हाँ क्या हाँ अब वो भी निकल जाएगा, नया बंध हाँ नहीं करा के जा रहा जो कर्म, नया हाँ, बंध नहीं कराएगा। जैसे कोई बीमार है, हाँ कि नहीं? हाँ अब उसको जो जो बीमारी है उसका तो किया गया इलाज, हाँ जी हाँ कि नहीं?
अब उसका इलाज करने से उसका जो बीमारी का कारण है वो तो दूर हो गया, हाँ ठीक है ना। हाँ अब रहेगी कमजोरी। हाँ, वो धीरे धीरे बढ़ हाँ, जाए। अब वो कमजोरी धीरे धीरे जाएगी, हाँ है नहीं। अब तो वो बीमार व्यक्ति अगर ऐसा कहे कि हमें कमजोरी है, हाँ तो डॉक्टर क्या कहेगा? हाँ, कि वो टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा वो। हाँ, ऐसे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक हाँ, हो वो जाएगा। बीमारी नहीं है ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत तो वो थी। हाँ, क्योंकि जो बीमारी थी उसका जो टेस्ट किया, उसकी जो दवाई दी, हाँ है नहीं, हाँ उसके बाद दोबारा टेस्ट किया तो वो बीमारी नहीं है अब। हाँ क्या? हाँ अब रोगी कहता है कि हमें कमजोरी है नहीं। हाँ, वो कहते खाओ पियो धीरे धीरे ठीक हो हाँ जाएगा। हाँ, तो डॉक्टर को कोई चिंता नहीं, क्योंकि देख लिया उसने कि उसमें वो बात तो अब रही नहीं, हाँ है नहीं। अब वो जाएगा धीरे धीरे हाँ कमजोरी। हाँ तो ऐसे ही यहाँ पे है, बीमारी तो मोह की है। हाँ क्या? हाँ, बीमारी तो मोह की है, वो चला गया। अब मोह चला गया, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से क्या हुआ? हाँ, मोह चला गया मोह चला और गया, बाकी तो कर्म के अब उदय चारित्र मोह रह गया, हाँ है नहीं। हाँ तो वो धीरे धीरे जाएगा। जी। हम्म, अब नुकसान कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, अब हानि ऐसी कुछ नहीं है कि अब उसको नुकसान हो। क्या करें सालू जी? हाँ जी भैया, अब हानि कुछ नहीं है। हाँ, जी हानि तो मोह के उदय से होती है। जी जी। हाँ, जो कि जब जीव को अपना हाँ स्वरूप ही पता नहीं है, कि नहीं। हाँ, देखने नहीं देता। जी हाँ, पर रूप में अपनापन का जो भाव है ये हानि है। हाँ जी, उससे नीच गतियों में बंद भी होता है कर्म। हाँ, जी तो आचार्य का एक विशेष ऐसा है कि काचित क्षति न, कोई भी हानि नहीं है। जी आगे क्या कहा? हाँ, उसके बाद है भावार्थ इस भावना किस प्रकार है प्रकार कि है? एक जीव में एक ही काल ज्ञान क्रिया दोनों कैसे होते हैं। हाँ, अब ये कहा कि ऐसा कैसे होता है एक ही जीव में। क्या? हाँ, ज्ञान भी हो रहा है, क्रिया भी। एक ही जीव में एक ही काल हाँ ज्ञान और क्रिया। हाँ, ज्ञान माने शुद्ध शुद्ध स्वरूप स्वरूप का का। अनुभव, हाँ, और क्रिया माने ये चारित्र मोह की क्रिया। हाँ, तो क्रिया माने शुभ शुभ भाव, हाँ है नहीं। और शुभ शुभ भाव के अनुसार क्रिया, हाँ ये कैसे होते हैं? हाँ अब इसका समाधान होगा। क्या? हाँ हाँ, दोनों एक साथ कैसे हो हाँ, सकते हैं। एक ही जीव में एक ही काल ज्ञान और क्रिया दोनों कैसे होते हैं, हाँ कि नहीं। तो आचार्य अब यहाँ पे इस बात का खुलासा किया जाएगा कि दोनों होते हैं, कि नहीं, इसमें कोई विरोध नहीं है। हाँ क्या? जी, विरोध नहीं है, ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ उसका समाधान हाँ, ऐसा है, पढ़िए। समाधान ऐसा, विरुद्ध तो कुछ नहीं, कितने ही काल तक दोनों होते हैं। हाँ, कितने ही काल तक दोनों होते हैं, हाँ ऐसा ही वस्तु का परिणाम है। हाँ क्या? हाँ कितने ही काल तक दोनों होते हैं। हाँ, कितने ही काल तक माने? मतलब जब तक चारित्र मोह का पूरा खत्म नहीं हो जाता। हाँ, जब तक चारित्र मोह का उदय हाँ पूर्ण रूप से नहीं मिटता, जीव अपने पूर्ण चारित्र भाव को प्राप्त नहीं होता, हाँ तब तक दोनों दिखाई देते हैं। हाँ, क्या? जब तक शुद्ध स्वरूप का अवलोकन वो कर रहे हैं, शुद्ध अनुभव भी कर रहे हैं और साथ साथ कर्म के उदय आ ही रहे हैं। कि, कितने ही काल दोनों होते हैं, यानी चारित्र मोह के उदय रूप का स्वस्व कार्य हाँ और शुद्ध स्वरूप का अनुभव, ये एक जीव द्रव्य में कितने ही काल तक दोनों देखे जाते हैं, हाँ जी। है नहीं। हाँ, फिर आगे क्या कहा? विरुद्ध तो कुछ नहीं, कितने ही काल तक दोनों होते हैं, ऐसा ही वस्तु का परिणाम है। हाँ, मतलब बंद पर्यारूप अवस्था में हाँ वस्तु का ऐसा ही परिणाम है, हाँ है नहीं। हाँ, हाँ परंतु विरोधी के समान दिखता है। हाँ, परंतु विरोधी के समान दिखता है, हाँ कि नहीं। हाँ यानी शुद्धोपयोग और शुभोपयोग, हाँ, क्या? दोनों अलग अलग
है हाँ, बिल्कुल। हाँ दोनों दोनों एक ही काल में दिखते हैं हाँ और लगता है ये तो विरोधी है, हाँ नहीं? हाँ कि एक दोनों में से ये या तो ये होगा या ये होगा। हाँ, कि शुद्धोपयोग और शुभोपयोग हाँ तो कैसे दिख रहे हैं? विरोधी। विरोधी के समान, हाँ है ना? फिर क्या था, परंतु अपने अपने स्वरूप है। हाँ परंतु अपने अपने स्वरूप है, विरोध तो नहीं करता है। हाँ तो वस्तु भाव रूप कर्मोदय का कार्य है, हाँ ये कर्म का कार्य है, हाँ है जी, नहीं? एक कर्म का एक तो ज्ञान शुद्ध का। स्वरूप का ज्ञान है, ये आत्मा का कार्य है। हाँ परंतु अपने अपने स्वरूप हैं। हाँ मतलब जो शुभ शुभ भाव है तो शुभोपयोग है, हाँ ये तो कर्म के उदय का कार्य है। हाँ और जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है वो आत्मा का कार्य है। हाँ हाँ, तो है ना, विरोध तो कुछ नहीं है। हाँ फिर हाँ दो धारा एक साथ चल सकती है, ज्ञान धारा कर्म धारा। हाँ, उसके बाद उतने काल तक जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं। हम्म, यावत् ज्ञानस्य सा कर्म विरतिः सम्यक पाकम न उपैति। यावत् अर्थात जितने काल, ज्ञानस्य अर्थात आत्मा का मिथ्यात्व रूप विभाव परिणाम मिटा है, हम्म, आत्मद्रव्य शुद्ध हुआ है। ठीक है ना? जी यानी मिथ्यात्व विवाह परिणाम मिटा है, हाँ आत्मद्रव शुद्ध हुआ है। हाँ तो आत्मद्रव शुद्ध हुआ है, इसका मतलब क्या है? शुद्ध जितने काल आत्मा का मिथ्यात्व शुद्ध हुआ है, मतलब अपने शुद्ध स्वरूप को, मतलब मोह गया है या शुद्ध स्वरूप को जाना है। हाँ, मिथ्यात्व रूप परिणाम मिटा है, हाँ है नहीं? तो मिथ्यात्व रूप परिणाम मिटा है, इसका मतलब है कि ये तो कर्म में से मिटा है हाँ जी ना? हाँ यही दर्शन मोह का उदय मिटा है हाँ और उसके अनुरूप जो होता था भाव वो भी मिटा है। ठीक है। हाँ विभाव रूप परिणाम होता था उसके उदय से, तो वो भी मिटा है। आत्मद्रव शुद्ध हुआ है, हाँ यानी आत्मा आत्मा को शुद्ध स्वरूप का ज्ञान बना हुआ है, हाँ ठीक है ना? हाँ जी। फिर आगे उसकी पूर्वोक्त क्रिया, उसका विरति अर्थात त्याग, हाँ, फिर लिखा है बराबर परिपक्वता को नहीं पाता है, अर्थात क्रिया का मूल से विनाश नहीं हुआ है। हाँ, अर्थात क्रिया का मूल से विनाश नहीं हुआ है, आत्मद्रव तो शुद्ध हुआ है, हाँ लेकिन यानी अभी आत्मा को तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ है, हाँ लेकिन क्रिया का विनाश अभी मूल से नहीं हुआ है, हाँ जी ठीक है ना? हाँ मिथ्यात्व तो मिट गया, लेकिन अभी बाकी चालित मोह का उदय बाकी है अभी। हाँ, मतलब एक अवस्था जीव की ऐसी भी है जहाँ भ्रम तो मिट जाता है। हाँ ये सही बात है। ये अवस्था दिखाइए किस तरह से भी एक अवस्था आती है कि जहाँ हाँ, मोह नहीं रहता और क्रिया लेकिन रहती है, तो इसलिए दोनों अलग हाँ, अलग ये जैसे बताया। बीमार पुरुष है ना, हाँ हाँ जी तो उसकी एक अवस्था ऐसी आती है कि जब बीमारी तो दूर हो जाती है, हाँ है लेकिन नहीं? कमजोरी रहती है। कमजोरी रहती है, हाँ 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 है नहीं? सही। ऐसे ही यहाँ भी है। हाँ बीमारी मोह तो दूर हो गया, लेकिन अभी हाँ, कर्म के उदय तो आ रहे हैं शुभ शुभ रूप से। बीमारी तो मोह की है, हाँ है नहीं? हाँ नुकसान तो मोह से होता है हाँ जी नहीं? हाँ जी तो अब वो नुकसान तो होना बंद हो गया, हाँ है नहीं? हाँ लेकिन चाहे मोह का उदय रहता है, हाँ तब तक जब तक यथाख्य चारित्र न हो जाए तब तक दोनों चीजें देखी जाती हैं। ठीक क्या? है। हाँ जब तक यथाख्याचारित नहीं होगा, जब तक दोनों चीज देखी जा रही है, क्रिया हाँ, भी और शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी। हाँ, ठीक है ना? हाँ पढ़िए। हाँ भावार्थ इस प्रकार है कि जब तक अशुद्ध परिणमन है तब तक जीव का विभाव परिणमन रूप है। उस विभाव परिणमन का अंतरंग निमित्त है, बहिरंग निमित्त है। विवरण: अंतरंग निमित्त जीव की विभाव रूप परिणमन शक्ति, बहिरंग निमित्त मोहिनीय कर्म रूप परिणमा है, पुद्गल पिंड का उदय। ठीक है ना? अब ये कह रहे हैं
कि अब ऐसे समझो, भावार्थ इस प्रकार है कि जब तक अशुद्ध परमन है, ठीक है ना, जी। तो अशुद्ध परमन है, एक अशुद्ध परमन है मोह के उदय का, हाँ। है नहीं। हाँ। अर्थात जब तक हमें ऐसा हम जान रहे हैं कि शरीर में हूँ, जी। तो ये क्या है, अशुद्ध परिणमन। अशुद्ध परमन, ठीक है ना, तब तक जीव का विवाह परमन रूप है, हाँ। ठीक है ना। अब ये कैसे है कि उस विवाह परमन का अंतरंग निमित्त भी है, हाँ है। जैसे हम शरीर में हूँ ऐसा जानना हो रहा है, हाँ। कि नहीं, हाँ। तो ऐसा जानना हो रहा है, इसका खुलासा हो रहा है कि ऐसा जानना आपको अपने आप नहीं हो रहा है क्या। हाँ, उसका निमित्त है कोई। हाँ, इसमें वो कुछ निमित्त। और भी बात है। हाँ जी। क्या है कि विवाह परमन का, ये विवाह परमन हुआ क्या, ये मोह महारू परमन है, ये क्या है, हाँ, विभाव परिणमन। विवाह परमन है, कि नहीं। हाँ। उसका अंतरंग निमित्त है और बहिरंग निमित्त भी है, हाँ। ठीक है ना। हाँ। उसका विवरण ये है कि अंतरंग निमित्त जीव की विवाह रूप परमन शक्ति है क्या, ठीक है ना। हाँ, विभाव ये क्या है, पहले तो लिखा है इन्होंने, जब तक अशुद्ध परिणमन है हाँ, तब तक जीव का विभाव परिणमन रूप है। तो ये वाला अशुद्ध परिणमन ये क्या, मोह मोह रूप से, मोह का है हाँ, ये। मोह, ठीक है है। नहीं। ठीक है। अब हाँ, जैसे शरीर में हूँ ऐसा विचार हो रहा है, हाँ नहीं, जी। तो ये बिना मोह के उदय के नहीं हो रहा है, हाँ, ये समझो आप। मतलब इसमें लिखा है, जब तक अशुद्ध परिणमन है। अशुद्ध परिणमन मतलब कि मैं आँख से देखती हूँ। मिथ्यात्व भाव, मिथ्यात्व रूप जो भाव है, भाव मतलब मैं आँख से देखती हूँ, ये वाला भाव आ हाँ, गया ना। हाँ, ये अशुद्ध परमन है, हाँ, नहीं। अब जैसे आपको विचार हो रहा है कि ये शरीर मेरा है, हाँ, नहीं, कोई भी, हाँ मैं आपको देखती हूँ, हाँ हाँ हाँ, तो ये क्या है, ये है अशुद्ध परिणमन। अशुद्ध परमन, ठीक है। नहीं। ठीक है। पर ये ऐसे अपने आप नहीं हो रहा है, इसमें अंतरंग निमित्त भी है और बहिरंग निमित्त भी है क्या। नहीं, एक मिनट, जब तक अशुद्ध परिणमन है ये तो ये हो गया, फिर लिखा है तब तक जीव का विभाव परिणमन रूप है। विवाह हाँ, मतलब कर्म के रूप इसका परिणमन, जैसा मोह का उदय आ रहा है वैसे ही उसकी जानना उस तरह से हो रहा है। जैसा जैसा उदय हो रहा है, हाँ, जैसे मोह का उदय हो रहा है, उस हिसाब से जीव का विचार भी हो रहा है, वही विचार हो रहा है। हाँ जी, क्या ठीक। वैसा जानपना भी हो रहा है, सही है, सही है। हाँ, वही मैं समझ रही थी। ठीक ठीक है है। ना। हाँ, इतना तो हो गया। अब हाँ, उस विभाव अब उस जो विभाव इस तरह से जो विचार हो रहा है, उस विभाव परिणमन का अंतरंग निमित्त है, हाँ, बहिरंग निमित्त है, और वहाँ दोनों परमाणु में का दाखिल अंतरंग है। निमित्त भी है हाँ जी। और बहिरंग निमित्त भी है, हाँ। दोनों बातें हैं। हाँ। मतलब ऐसा जानपना ऐसे अपने आप नहीं हो रहा है। हाँ, उसका हाँ, हाँ, केवल एक जीव द्रव्य में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो शरीर में हो ऐसे जानने रूप परिणत हो जाए हाँ क्या। हाँ, ऐसी कोई शक्ति नहीं कि अपने आप ही ऐसे जानने लगे, हाँ, कारण है अकेले उसका। जीव द्रव्य में हाँ। है, नहीं। हाँ। हाँ, लेकिन जब ऐसा परमन तो दिखाई दे रहा है, हाँ। तो बोले जो परमन दिखाई दे रहा है इसका अंतरंग निमित्त भी है और बहिरंग निमित्त भी है, हाँ जी। है नहीं। जी। पढ़िए। अब विवरण, अंतरंग निमित्त जीव की विभाव रूप परिणमन शक्ति। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या है, हाँ, अंतर। जीव की विवाह परमन रूप शक्ति, मतलब कि जब मोह का उदय आता है, कि नहीं, तब शरीर में हूँ ऐसा अपने आप विचार होता है क्या। अच्छा, कि मोह ये नहीं कहता कि तू ऐसा विचार किया, लेकिन अपने आप ही होता है एक तरह का अपने आप ही होता है, ये है अंतरंग। नहीं? अच्छा। और जैसा विचार होता है वैसा अपने आप ही जानपना होता है, हाँ। और जैसा जानपना होता है वैसी प्रतीति अपने आप ही होने लगती है। हाँ। क्या कह रहे हैं सालू जी। हाँ जी भैया, ऐसी प्रतीति अपने आप ही होने लगती है। हाँ, ऐसी प्रतीति अपने आप ही होने लगती है जी। एक मोह तो कर्म का तो उदय हुआ, अपने हाँ। शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो शरीर में हूँ ऐसी प्रतीति अपने आप ही होने लगती ऐसा विचार अपने आप ही होने लगता है, है। हाँ जी। कि नहीं। और विचार के साथ जानने की भी प्रवृत्ति हाँ, है, हाँ कि नहीं। जी, तो ऐसा जानपना भी होने लगता है, ऐसा जानपना भी होने लगता क्योंकि जानपना तो जीव को ही हो रहा है, है। हाँ जी। और जानपने के साथ ऐसा विश्वास भी होता है, जी, ठीक है। तो ये भी जीव का ही भाव है, हाँ जी। कि नहीं। तो ये अपने आप होने लगता है जी। ये तो ये हो ये गया, तो अंतरंग रूप हुआ। अंतरंग रूप हो गया, कि नहीं।
कि जैसा उदय हुआ उदय के अनुसार ही परिणाम हुआ, हाँ। है नहीं, और परिणाम के अनुसार ही वैसे ही जानपना हुआ, वैसे ही विश्वास हुआ और वैसे ही आचरण हुआ, जी है नहीं। अर्थात भ्रम रूप ज्ञान हुआ तो यानी मिथ्या ज्ञान हुआ, मिथ्या दर्शन हुआ और मिथ्या चारित्र हुआ, हाँ जी ठीक है ना। जी। और भैरव निमित्त क्या है? मोह कर्म का उदय। हाँ, कि मोहिनी कर्म का उदय जी उसके बिना नहीं हुआ है, उसके बिना नहीं हो सकता। ठीक है ना। हाँ जी पढ़िए। विवरण। अंतरंग निमित्त जीव की विभाव रूप परिणमन शक्ति, बहिरंग निमित्त मोहिनीय कर्म रूप परिणमा है पुद्गल पिंड का उदय। हाँ, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? हाँ, जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय कौन कर रहा है? अगर बुद्धि भी है मैं कर रही हूँ। हम कर रहे हैं, हाँ। यानी ऐसा लग रहा है, हाँ, है नहीं। तो इसमें वो कर्म का उदय निमित्त। जबरदस्ती नहीं करा रहा है ये काम, हाँ, है नहीं। हाँ, अपने आप ऐसा हो रहा है, अपने आप ऐसा भ्रम रूप विचार हो रहा है, नहीं, ऐसे भ्रम रूप जानपना हो रहा है। अब यहाँ अगर आप सम्यक ज्ञान करो, है नहीं, तो कोई कर्म रोक नहीं लेगा क्या? नहीं, मगर इधर लिखा ना बहिरंग निमित्त मोहिनी कर्म, इस तरह से जब हम जान रहे हैं कि मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन हम पढ़ रहे हैं ऐसा बहिरंग निमित्त मोह कर्म का उदय भी है यहाँ। हाँ, क्योंकि ऐसा निमित्त वो भी बन रहा है ना, इस कारण से जानना हमारा जो हो रहा है। तो पढ़िए। बहिरंग निमित्त मोहिनी कर्म रूप परिणमा है पुद्गल पिंड का उदय। सो मोहिनी कर्म दो प्रकार का है। मतलब अब यहाँ पे जो अशुद्धत्व परिणमन है जी, उसका खुलासा हो रहा है, हाँ जी, नहीं। हाँ जी, हाँ, जीव में स्वयं कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि जो अशुद्धत्व परिणमन रूप हो जाए, कि नहीं। हाँ, हाँ, मैं शरीर में हूँ ऐसा जानना होने लगे, हाँ, कि नहीं। हाँ, हाँ, जब ऐसा होता है तो मोहिनी कर्म उसमें काम करता है, हाँ, कोई है ना नहीं? उसका कारण है, ये नहीं कि वो। हाँ, बहिरंग निमित्त के रूप में क्या होता है? हाँ, कारण होता हाँ, है, इस तरह हाँ, से जानने। मोहिनी कर्म का उदय कारण बनता है। हाँ, तो वो मोहिनी कर्म दो तरह का है। हाँ, क्या? हाँ पढ़िए। जी। सो मोहिनी कर्म दो प्रकार का है, एक मिथ्यात्व रूप है, दूसरा चारित्र मोह रूप है। हाँ, ऐसा दो तरह का है। हाँ, ठीक है। जीव का विभाव परिणाम भी दो तरह का है। हाँ, यानी कर्म का उदय भी दो तरह का है, हाँ, और उदय के अनुसार जो विभाव परिणाम होता है वो भी दो तरह का है। हाँ जी, जी। ठीक? हाँ जी, जीव का एक सम्यक गुण है, वही विभाव रूप होकर मिथ्यात्व रूप परिणमा है। हाँ, अब जीव का एक सम्यक गुण है जो दर्शन मोह के उदय से घाता जाता है। हाँ, वो ढका हुआ है उससे, तो उसलिए उस तरह से उसकी विभाव रूप परिणति हो रही है, मिथ्यात्व रूप। हाँ, जी। जीव का एक सम्यक गुण है, वही विभाव रूप होकर मिथ्यात्व रूप परिणमा है। उसके प्रति बहिरंग निमित्त मिथ्यात्व रूप परिणमा है पुद्गल पिंड का उदय। हाँ, मतलब हाँ ऐसे शरीर में हूँ ऐसा लग रहा है, हाँ, नहीं, ऐसा विचार हो रहा है, ऐसा जानना भी हो रहा है। जी, तो बोले यहाँ पे इस जो जीव का सम्यक गुण है वो व्यवहार रूप होकर मिथ्यात्व रूप परिणमा है, यानी सम्यक तो प्रकट नहीं है, हाँ, कि नहीं। हाँ, हाँ, उसके प्रति बहिरंग निमित्त भी है। उसका कारण है हाँ, मिथ्यात्व। यानी मोह मिथ्यात्व का उदय भी है, जी, जी, है ना। मिथ्यात्व रूप परिणमा है पुद्गल पिंड का उदय। हाँ, तो मतलब मोह का उदय, मोहिनी कर्म का उदय, उनका उदय भी है। मोहिनी का उदय। तो हाँ, यह सम्यक गुण ढका हुआ भी है, हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, प्रकट ही नहीं है। हाँ जी, तो एक तो ऐसे होता है। हाँ। फिर लिखा है जीव का एक चारित्र गुण है। हाँ, जैसे जीव का एक सम्मित गुण है वैसे चारित्र उसका गुण। घात मिथ्या से होता है, ऐसे ही जीव का चारित्र गुण है, हाँ जी, कि नहीं, उसका क्या है? वह विभाव रूप परिणमता हुआ, विषय कषाय लक्षण चारित्र मोह रूप परिणमा है। हाँ, अब जो चारित्र गुण है उसका घात चारित्र मोह के वजह से है। हाँ, तो उस रूप परिणमा है, कषाय विषय चारित्र कषाय। गुण कैसा है कि विषय कषाय रूप परिणमा है। हाँ जी, जी, हाँ, स्वरूप में स्थिरता रूप नहीं परिणमा है। हाँ, 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 हाँ जी, हाँ,
क्योंकि वो चारित्र मोह का उदय भी बाकी है, तो वो उस तरह कुछ विषय का क्षय रूप परिणाम रहा है। फिर उसके प्रति, उसका भी कारण है, उसके प्रति बहिरंग निमित्त है चारित्र मोह रूप परिणमा पुद्गल पिंड का उदय। हाँ, अब उसका निमित्त भी है, बहिरंग निमित्त चारित्र मोह का उदय जी। तो चारित्र मोह कर्म है, पुद्गल पिंड उसका उदय। हाँ, तो दोनों ढक गए ना, दो हाँ। गुण आत्मा के दोनों ढक गए, और वो उनका उस तरह से आत्मा परिणमन दिखा के रहे हैं। सम्यक गुण और चारित्र गुण है, हाँ, नहीं? हाँ, तो सम्यक गुण का घात मिथ्या से है, हाँ, और और उसका चारित्र गुण का घात है कसाय से, चारित्र मोह से। गुण का घाट है, हाँ, चारित्र मोह से, कषाय मोह हाँ। से। तो जहाँ तक मिथ्यात्व का उदय होता है वहां तो अशुद्धत्वपणमन होता है, हाँ, नहीं? हाँ, और जहाँ चारित्र मोह का उदय होता है वहाँ विषय कसाय रूप परिणाम होता है। हाँ, हाँ। फिर क्या कहा? फिर विशेष ऐसा उपशम का शपन का क्रम इस प्रकार है। हाँ, उपशम का और शपन का क्रम है। हाँ, किस तरह से निकलते हैं अब कर्म, हाँ, इसका यानी बताइए। जब जीव भेद ज्ञानी होता है, हाँ, स्वपर का ज्ञान करता है, कि नहीं? लक्षण प्रमाण नए निक्षेप से, तब तब दर्शन मोह का उपशम होता है जी। और छपण भी होता है, हाँ, जो होना हो, हाँ, कि नहीं? पहले उपशम होता है, फिर शपण हो जाता है। हाँ, फिर पहले मिथ्यात्व कर्म का उपशम होता है। हाँ, पहले मिथ्यात्व कर्म का उपशम होता है, हाँ जी, अथवा छपण होता है। हाँ जी, यानी जब जीव विज्ञानी होता है, यानी जब विचार शक्ति मिलती है, जब भगवान का उपदेश मिलता है, जीवादि द्रव्यों के लक्षण है, कि नहीं? उन लक्षणों के द्वारा स्वपर का ज्ञान किया जाता है, तत्काल श्रद्धान होता है, कि नहीं? भेद ज्ञान होता है, तब क्या होता है? हाँ, तो मिथ्यात्व कर्म का उपशम होता है। हाँ, तब मिथ्यात्व कर्म का उपशम होता है या छपण भी होता है। छपन हो जाता है यहाँ, अथवा शपन होता है। उसके बाद चारित्र मोह का उपशम होता है, अथवा शपन होता है, फिर ये होता है चारित्र मोह। अब उसके बाद इसका होता है। हाँ, सब क्रम से हो रहा है ना, पहले दर्शन मोह जा रहा है, फिर उसके बाद वो जा रहा है चारित्र मोह। इसलिए समाधान ऐसा, किसी आसन भव्य जीव के काल लब्धि प्राप्त होने से मिथ्यात्व रूप पुद्गल पिंड कर्म उपशमता है अथवा शपन होता है। हाँ, ऐसा होने पर जीव सम्यक गुण रूप परिणमता है। हाँ, ऐसा होने पर जीव सम्यक गुण रूप परिणमता है, हाँ, कि नहीं? हाँ, वह परिणमन शुद्धता रूप है। शुद्धता रूप है जी। हाँ, अर्थात मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा जानना हो ऐसा ज्ञान, हाँ, ऐसा जानना भी होता है, ऐसा विश्वास भी होता है, और ऐसा आचरण भी होता है। जी, जी। फिर वही जीव जब तक शपक श्रेणी पर चढ़ेगा तब तक चारित्र मोह कर्म का उदय है। हाँ, अब एक जीव की अवस्था बनी। हाँ, हाँ, नहीं, जब तक वही जीव कौन जीव? जिसको सम्यक गुण प्रकट हुआ है, उसको, जिसको मोह गया है, उसको क्या करने से हुआ है? अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव। शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे हुआ है? जब कर्मों का नाश हुआ है, जब मिथ्यात्व कर्म का नाश हुआ है, तब क्या करे साली? परमान्य निक्षेप से, परमान्य निक्षेप से, आगम ज्ञान से, आगम ज्ञान से, परमान्य निक्षेप से। तो भगवान की वाणी से जो जीवानी द्रव्य है, कि नहीं? और जो सात तत्व हैं, इनके यथार्थ श्रद्धान से, कि नहीं? जी। हाँ, इनके यथार्थ श्रद्धान के लिए 100 पर का लक्षण है। हाँ, हाँ, इनका यथार्थ श्रद्धान कैसे होता है? लक्षण पहचान कर, सब आगम युक्ति लगाकर सब होता है। भेद ज्ञान से, नहीं? जिसका मूल भेद विज्ञान है। हाँ, ऐसे नहीं होगा। हाँ, तब ये शुद्ध रूप अनुमान होता है। वही जीव जब तक छप्पन श्रेणी चढ़ेगा, क्या? हाँ, यानी चढ़ेगा माने मतलब यहाँ नाश हो रहा है ना भैया क्रम से, मिथ्यात्व चारित्र मोह भी वही जीव जब तक छप्पक श्रेणी चढ़ेगा, नहीं? हाँ, छप्पक श्रेणी चढ़ी जाती है,
ये सातवें गुण स्थान के बाद, हाँ, सातवें गुण स्थान के बाद, हाँ जी, हाँ नहीं? हाँ हाँ, जब योग निरोध होता है, हाँ नहीं? हाँ जब जीव केवल अपने स्वरूप को जानने रूप परिणत होता है, हाँ, मतलब और क्रिया नहीं दिखती, वहाँ स्थिरता ही दिखती है अपने स्वरूप में। हाँ, वही जीव जब तक छप्पर श्रेणी चढ़ेगा तब तक चाहे तो मोह कर्म का उदय है। हाँ, जब तब तक है, तब तक ही है, हाँ, फिर तो नहीं। उस उदय के रहते हुए हाँ जीव भी विषय कसाय रूप परिणमता है। हाँ अब जब चाहे तो मोह का उदय है हाँ तो उसका कार्य भी दिखाई देता है, हाँ उसमें उपयोग का व्यापार भी होता है, जी, क्या? लेकिन सम्यक ज्ञान है क्या? लेकिन हाँ, सम्यक ज्ञान तो है ही, वो तो मोह तो नहीं है, हाँ, क्योंकि क्योंकि चारित्र गुण का घात हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ जी, क्या करे सालू जी? जब तक श्रेणी नहीं चढ़ी जा रही है, हाँ, जब तक श्रेणी नहीं चढ़ी जा रही है तब तक चारित्रों का उदय है। तब तक चार हाँ, और चारित्रों का उदय होता है तो उस रूप परिणाम भी होता है, नहीं? हाँ हाँ, तब तक ये सब दिखाई देता है, ठीक है ना? वही, हाँ, वही जीव जब तक छप्पर श्रेणी चढ़ेगा तब तक चारित्रों का उदय है। अब जब चारित्रों का उदय है तो उसके अनुसार क्रिया भी है। उस उदय के रहते हुए जीव भी विषय कथाय रूप परिणमता है, नहीं? क्योंकि वहां चारित्र गुणों का क्या हो रहा है? घात हो रहा है। हाँ केवल स्वरूप में स्थिरता नहीं हो रही, क्या? हाँ जी, हाँ स्वरूप में स्थिरता नहीं हो रही, हाँ लेकिन स्वपर का जानपना है, हाँ क्या? हाँ, स्वपर का जान बना तो है, हाँ, लेकिन स्वरूप में स्थिरता स्थिरता नहीं हो रही है, हाँ तो उस रूप विषय कसाय रूप परिणाम भी है। हाँ, उस उदय के रहते, मतलब जब तक चारित्र मोह कर्म का उदय रहता हाँ, है, जब तक चारित्रों का उदय है तब तक यही तो हो रहा है। जब तक विषय के शाय रूप परिणम रहा है, और तदव मोक्षगामी जीव है, उनमें भी ऐसा देखा जा रहा है परिणमन। वो तो है ही, राम जी थे तो सब हो रहा है काम वहाँ पे। हाँ, जब तक श्रेणी चढ़ी नहीं जाती है तब तक ऐसा दिखाई भी दे रहा है। फिर वह परिणमन राग रूप है, अशुद्ध रूप है। हाँ, अब वो जो परिणमन दिख रहा है शुभ भाव रूप या अशुभ भाव रूप, तो ये चारित्रों का उदय है, नहीं? ये अशुद्ध रूप है, ठीक है ना? जी, मतलब अशुद्ध रूप परिणमन दो तरीके का हो गया, एक मिथ्यात्व वाला और एक ये जो हाँ, मोह एक के जाने के चारित्रों बाद, का। ये दो बातें बताई है इन्होंने, है ना? हाँ, इस कारण इस कारण किसी काल में जीव का शुद्धपना अशुद्धपना एक ही समय घटता है, विरुद्ध नहीं ऐसा है। लगता है, अब वो कि नहीं? ठीक है, हाँ हाँ, पहले तो जीव मिथ्यात्व का उपशम आदि छपण आदि होने से ज्ञानी होता है। हाँ ज्ञानी होने के बाद कि नहीं, सम्मित गुण का घात होना तो बंद हो गया। हाँ अब चारित गुण का घात अभी भी हो रहा है, हाँ नहीं? तो ये कब रुकेगा? कि जब जीव श्रेणी चढ़ेगा, जी जी, क्या? हाँ, जब श्रेणी चढ़ेगा तो ये रुक जाएगा। कब रुकेगा? तो उसके पहले तो ऐसा होता रहेगा। जब तक कर्म का उदय रहेगा इस तरह का चारित्र्य का, तब तक ये दिखाई देगा सब चीजें। इसीलिए उन्होंने बोला था ना, क्रिया शुभ अशुभ क्रिया भी रह सकती है और शुद्ध रूप परिणमन भी रह सकता है। हाँ, क्या करें अनिल जी? इसी का नाम है ज्ञान धारा और कर्म धारा। सही बात है, दोनों एक जैसे रह सकते। वही जीव जब तक छप्पक श्रेणी चढ़ेगा हाँ तब तक चारित्रों का उदय है। हाँ उस उदय के रहते हुए जीव भी विषय कसाय रूप परिणमता है, क्योंकि स्वरूप में स्थिरता नहीं हो रही, हाँ चारित्र गुण का घात हो रहा है, नहीं? जी, तो उपयोग उस कर्म के उदय में जा भी रहा है, हाँ लेकिन ज्ञान बराबर है कि यह मैं हूँ, यह पर है, क्या? ज्ञान तो हो ही रहा है बराबर। हाँ, फिर कह रहे वह परिणमन राग रूप है, नहीं? अशुद्ध रूप है। ये चारित्रों का उदय है, ये अशुद्ध रूप है, नहीं? हाँ, यहाँ स्थिरता का घात है, नहीं?
इस कारण किसी काल में जीव का शुद्धपना अशुद्धपना एक ही समय है। हाँ शुद्धपना क्या है यहाँ? हाँ, शुद्धपना है अपने शुद्ध स्वरूप का जानना, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना। हाँ, कि शुद्धपना है शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। हाँ, और अशुद्धपना है चारित्र मूल कर्म का उदय। हाँ, भ्रम बिल्कुल नहीं है। हाँ, वहाँ मोह नहीं है यहाँ पर। हाँ, अशुद्धपना क्या है कि अस्थिरता रूप है जी चारित्र गुण, जी कि नहीं? जी। स्वरूप में स्थिरता नहीं है। हाँ तो हाँ, अस्थिरता रूप में माने शुभ अशुभ उपयोग है। हाँ मतलब वो बहिरंग कारण बताया था ना, अभी बहिरंग कारण हो गया हाँ। और अंतरंग में ये हो रहा है। फिर क्या कहा? विरुद्धता नहीं, हाँ है ना? ठीक है। हाँ फिर आगे फिर है किंतु कुछ विशेष है, वह हाँ। विशेष जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं। अत्र अपि अर्थात एक ही जीव के एक ही काल शुद्धपना अशुद्धपना यद्यपि होता है, हाँ तथापि अपना अपना कार्य करते हैं। हाँ। सही है ना, अपना अपना कार्य करते हैं, दोनों अलग अलग द्रव्य के भाव है। क्योंकि जो शुद्धपना हुआ है हाँ जी वो तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, हाँ जी कि नहीं? हाँ और उसको रोकने वाला जो कर्म है उसका नाश भी हुआ है। हाँ तो ये तो हुआ आत्मा का कार्य, हाँ। शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ अब जो कर्म रह गया है हाँ, वो उसका। उसके उदय से हुआ है कार्य, सो उसका है। हाँ, तो दोनों अपना अपना कर रहे हैं काम। हाँ, विरुद्ध तो कुछ नहीं है। जी जी, विरुद्ध क्या है? फिर उसके बाद है यत कर्म अवश्यतः बंधाए समूल्य सति। यत अर्थात जितनी, कर्म अर्थात द्रव्य रूप भाव रूप, अर्थात अंतर्जल्प बहिर्जल्प रूप, अर्थात सूक्ष्म स्थूल रूप क्रिया। अवश्यता सम्यक दृष्टि पुरुष सर्वथा क्रिया से विरक्त है, हाँ पर चारित्र मोह कर्म के उदय से बलात्कार होती है, ऐसी जितनी क्रिया है। हाँ हाँ मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा एक जीव में एक ही समय में देखा जाता है कि शुद्धपना भी है और अशुद्धपना। हाँ जी हाँ, इसमें कोई विरोध तो नहीं है। हाँ तो विशेष क्या है कि वह विशेष जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं हाँ कि एक ही जीव के एक ही काल हाँ शुद्धपना अशुद्धपना यद्यपि होता है, हाँ यानी शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी है और चारित्र का उदय भी है, हाँ तथापि अपना अपना कार्य करते हैं। हाँ क्या है कि यत यानी जितनी, हाँ कर्म यानी द्रव्य रूप भाव रूप, हाँ अंतर्जल्प बहिर्जल्प सूक्ष्म स्थूल क्रिया। हाँ, ये सब आ द्रव्य गए। रूप का मतलब है कि शरीर से होने वाली क्रिया, हाँ कि नहीं? हाँ भाव रूप होने वाले मतलब उस रूप विचार, कि नहीं? हाँ हाँ, सम्य दृष्टि पुरुष सर्वथा क्रिया से विरक्त है, कि नहीं? हाँ वह चारित्र मोह कर्म के उदय से बलात्कार होती है, हाँ मतलब कि उस क्रिया का राग नहीं है। क्या जी है ना? सम्य दृष्टि पुरुष सर्वथा क्रिया से विरक्त है, हाँ यानी चारित्र मोह का उदय निकल रहा है, हाँ चारित्र मोहिनी कर्म उदय होके निकल रहा है, हाँ कि नहीं? तो ये तो हो गया उस कर्म का कार्य। जी लेकिन जो जीव भेद ज्ञानी हुआ है, जिसको मोह नहीं है, वह उस क्रिया से विरक्त है। तो विरक्त है इसका मतलब क्या है? विरक्ता मतलब उस क्रिया से अपने शुद्ध स्वरूप को देख रहा है कि जहाँ ये क्रिया है वहाँ नियम से जीव है। कि विरक्त है इसका मतलब है क्रिया का राग नहीं है। हाँ जी अभी वो ऐसा नहीं जान रहा है कि ये क्रिया बता रही मैं जीव हूँ, क्या उपयोग क्रिया में लगा हुआ है, हाँ ठीक ना? लेकिन उस क्रिया का राग नहीं है उसे। क्या? क्रिया का राग नहीं है। हाँ, सर्वथा क्रिया से विरक्त है। जी तो विरक्त का मतलब क्या? राग नहीं है। हाँ, उस क्रिया का उसे राग नहीं है, कैसे मैं करूं, क्या? तो नहीं है हाँ, वो जी जान रहा है कि ये कर्म का उदय का कार्य है। जी क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, ये जान रहा है कि कर्म के उदय का काम हाँ, है, जैसे जीव ज्ञान है। हाँ, मिथ्या मिटा, शुद्ध स्वरूप का अनुभवशील हुआ,
तो अभी जो कर्म रह गया वो उदय में आएगा कि नहीं आएगा। आएगा? अब उदय में कर्म आया तो उसमें उपयोग भी लगेगा जी। कि नहीं? और लेकिन हमें उसे इसका ज्ञान भी है। लेकिन उसका राग नहीं है। नहीं, राग हाँ, नहीं है। हाँ, इसको मैं करूं, ये क्रिया अच्छी है, इससे मुझे मोक्ष होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ये तो मोह भाव ही हो गया कि इससे हाँ। मोक्ष होगा। हाँ। जी। वो नहीं है। नहीं, वो नहीं है। जी। जी। क्रिया तो हो रही है। हाँ, क्योंकि क्रिया तो हो रही है। क्योंकि चारित्रमों का उदय हुआ है। हाँ, नहीं? शास्त्र भी लिखे जा रहे हैं, आहार के लिए भी जाया जा रहा सब हो रहा है। सब हो रहा है। हाँ जी। तो जैसे अमृतचंद्र ने कहा मेरी परिणति हाँ। में भी है कि नहीं? हाँ। हाँ। तो हाँ। आप बताओ, जहाँ मुनिपना है, तीन चौकड़ी कसाय का भाव है, मिथ्यात है नहीं है, तो वहाँ परिणति में भी क्या है? हाँ, अभी शुभ रूप परिणमन हो रहा है, 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है। मतलब चारित्मों का उदय है कि नहीं? जी। लेकिन अब उस उदय से कह रहे हैं सम्यदृष्टि जीव सर्वथा क्रिया से विरक्त है। हाँ जी, उस क्रिया को करते हुए भी उससे विरक्त है। हाँ, विरक्त है। जी। ठीक है ना? जी। हाँ, मतलब उस क्रिया का राग नहीं है क्या? उसे नहीं। अच्छी नहीं जानता क्या? हाँ जी। हाँ जी, उसे अच्छी नहीं जानता। हाँ, जी, उससे उसको तो अच्छा भेद नहीं ज्ञान समझता। करता है। हाँ। उन क्रियाओं को देख के हर समय में शुद्ध चेतन उसका अनुभव करता है। हाँ, जी। ठीक ना? हुआ चारित्र मोह कर्म के उदय से बलात्कार होती है हाँ। कि नहीं? क्योंकि वहाँ कमजोरी है। हाँ, अभी अपने शुद्ध स्वरूप में इतना टिक नहीं पा रहे। हाँ, टिक नहीं पा रहा, स्वरूप में स्थिरता नहीं हो पा रही है। जी। चारित्र मोह का उदय तीव्रता रूप होके प्रकट हो रहा है। हाँ जी। फिर जैसे जब मिथ्यात्व का तीव्र उदय होता है हाँ। तब उपदेश भी काम नहीं करता। नहीं क्या? करता। जी। जी। अब तो समझ में आई कि नहीं? आई भैया, आई। हाँ, जैसे जब दर्शन मोह का तीव्र उदय हो कि नहीं, तो भगवान का उपदेश भी काम नहीं करेगा उस जीव को। नहीं, नहीं, जब वो थोड़ा मंद होता है, वेग निकल जाता है, तब होश आती है। जी। जब वो उदय कुछ मंद हो कि नहीं, तब केवल शास्त्र के उपदेश से ही वह ज्ञानी बन जाता है। हाँ जी, ठीक बात कि नहीं? भगवान का निमित्त न माने तो भी जी। भगवान की वाणी सुन के ही वो स्वरूप अनुभवशीली हो जाए। हाँ जी। लेकिन जब सत्संग का तीव्र उदय हो तो ये बात स्वाती ही नहीं है। हाँ, तो ये बात आएगी नहीं जी। तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? मतलब कर्म का तीव्रता का प्रभाव है ये। हाँ, और ऐसे होते हैं, बलात्कार होती है। हाँ, क्योंकि भगवान से और अच्छा निमित्त कौन है सम्यक ज्ञान के लिए? हाँ, कोई नहीं है। लेकिन भगवान का उपदेश भी वहाँ काम नहीं कर पा रहा है। हाँ जी, इतना तीव्र उदय होता है। इतना तीव्र उदय है। हाँ। नहीं, और वही जीव भगवान का निमित्त ना बने, केवल उनका वचन सुनने से ही ज्ञानी हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि उस टाइम मंद उदय। तो इसका मतलब है कि तीव्रता मंदता का प्रभाव है। हाँ जी, है कि नहीं है? है। तो ऐसा प्रभाव चारित्मोह का भी है। हाँ जी। क्या? जी, ऐसा ही चारित्रों का भी प्रभाव है, स्थिरता। हाँ, कि जब जीव सम्यदृष्टि हुआ कि नहीं, भ्रम तो मिट गया। लेकिन जब चारित्मों का उदय तीव्र होता है तब वो क्रिया बलात्कार होती है। क्या होती है? वहाँ चारित्र गुण का घात भी है जी। नहीं, स्वरूप में स्थिर उस समय नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा। जी। हाँ, खूब जानकार है स्वरूप का। क्या? लेकिन ठहर नहीं पाएगा जी, क्योंकि वह क्रिया चारित्रों का तीव्र उदय से बलात्कार हो रही है जी। अब उस बात को वो जानता है। क्या? हाँ जी, लेकिन वो उस बात को जानता है। जानता है कि ये कर्म के उदय का कार्य है कि नहीं। हाँ जी, हाँ, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। नहीं है, उसको भी हटा के अपने स्वरूप में ही लगना चाहता है। हाँ, इसलिए कहा कि वो सर्वदृष्टि जीव सर्वथा क्रिया से विरक्त है जी। ये क्रिया अच्छी है कि नहीं, इससे हमें मोक्ष होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भाव नहीं है। ठीक है ना जी। तो देखो, जैसे दर्शन होकर उदय तीव्र होता है तब काम नहीं बनता, ऐसे ही चारित्रों का तीव्र उदय होता है तो स्वरूप में ठहर नहीं सकता। नहीं हो सकता जी, श्रेणी नहीं चढ़ सकते।
हाँ, जी। ठीक ना। ऐसा ही उनने कहा भी है, हमने चंदेव ने, आचार्य ने, हाँ जी, हाँ जी। मेरी प्रणति मैली है। हाँ, हाँ, मैं इस ग्रंथ को लिखने का फल मैं इस शास्त्र की टीका का फल यह चाहता हूँ कि मेरी प्रणति शुद्ध हो, जी, मुझे शुद्ध हो, अपने मतलब शुद्ध स्वरूप अपने की स्वरूप साक्षात प्राप्ति हो। हाँ, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो। जी। हाँ, तो ये बात वो कैसे कह रहे हैं? जानकर कह रहे हैं। जानकी तो कह रहे हैं, तो उन्हें वहां दिख रहा है कि चार गुण का घात हो रहा है। हाँ जी, जान रहे हैं। हाँ, स्वरूप में स्थिरता नहीं हो रही, श्रेणी नहीं चढ़ी जा रही। जी। क्या? इस बात का ज्ञान है। हाँ, ज्ञान है, सब दिख रहा है। जी। नहीं दिख रहा होता तो कैसे कैसे कहते, कैसे लिखते? नहीं, ज्ञान है इस चीज का। हाँ, इसलिए कहा मेरी प्रणति मैली है। मैं शास्त्र की टीका का फल यह चाहता हूँ कि मेरी प्रणति शुद्ध हो। जी। मतलब मुझे शुद्ध स्वरूप की साक्षात प्राप्ति हो। जी। फिर ये हाँ, साक्षात प्राप्ति माने केवल ज्ञान हो। हाँ, कि श्रेणी चढ़ने वाली अवस्था बने, कि नहीं? जी। हाँ, तो ये मैल है ना, ये चार गुणों का, ये भी कट जाए। हाँ जी, जी, ठीक है ना? जी। क्या करे कविता से? हाँ जी भैया, ठीक है। हाँ, क्योंकि जैसे देखो दर्शन मोह के उदय से जो और मंद से काम होता है, ऐसे ही चारित्र मोह से भी है, कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि वह सम्यक का घात करता है, ये चारित्र का घात करता है। हाँ, वो ठहरने नहीं देगा ये ज्यादा देर। ऐसा मोहिनी कर्म दो तरह का है, हाँ, कि नहीं? हाँ, तो उसके परिणाम भी दो तरह के हैं, हाँ, कि नहीं? तो एक जीव में मिथ्या जाने के बाद इस तरह से शुभ भाव रूप क्रिया और शुद्ध स्वरूप का अनुभव दोनों घटित होते हैं, कि नहीं? हाँ जी। हाँ, सम्य दृष्टि पुरुष सर्वथा क्रिया से विरक्त है, हाँ, रक्त नहीं है। नहीं, इनमें रक्त नहीं है। हाँ, जैसे मिथ्यात के उदय में रक्त है, कि नहीं? कि इस क्रिया से मोक्ष होगा। हाँ, ये क्रिया अच्छी है, इच्छा बनी हुई है, बराबर करो हाँ, करो करो। हाँ, और ये क्रिया और होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ तो वो क्रिया को जानता है, क्रिया ये मोह है, इसको राग नहीं है, क्योंकि मोह नहीं है उसको। हाँ, और अपने वह स्वरूप का चारित्रों के कर्म के उदय से बलात्कार होती है। हाँ, ऐसी जितनी क्रिया है, हाँ, उतनी ज्ञानावरण आदि कर्म बंद करती है। हाँ, क्या? जितनी क्रिया है उतनी ज्ञानावनादि कर्म बंद करती है। हाँ, ऐसा क्रिया से बंद है, हाँ, कि नहीं? ज्ञानावरण लेकिन मिथ्यात का बंध नहीं है। नहीं। क्या? हाँ, मिथ्यात का नहीं है, क्योंकि मिथ्यात नहीं है यहाँ पर। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो मोक्ष तो अंतर्मुहूर्त में हो सकता है। हाँ, सही। हाँ, ठीक है क्या? ना। तो अंतर्मुहूर्त में, हाँ, वो पूरा क्षय हो जाता, पूरा मोक्ष हो जाता है उसको। हाँ, कर्म खत्म हो मोक्ष जाता अंतर्मुहूर्त में हो जाता है, है, लेकिन बंद हो रहा है ज्ञानावरणी का, हाँ, इसलिए वो अभी। हाँ, लेकिन किसी जीव को 1000 साल लग रहे हैं, कि हाँ, नहीं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। किसी जीव को 12 साल लग रहे हैं, कि नहीं? हाँ, किसी जीव को कितना ही टाइम लग रहा है, किसी को 48 मिनट के अंदर हो रहा है, तो हाँ, सब ये उसके कारण है। तो ये क्या है? ये ऐसा ही है, हाँ, क्योंकि ऐसा जैसे चारित्मो कर्म अलग अलग जीव के अलग अलग तरह का है, हाँ, कि नहीं? हाँ, जैसा होता है, जैसे जैसे निकलता है वैसे निकलता है। हाँ, हाँ जी। हाँ, कि जितनी क्रिया है उतनी ज्ञानावरण आदि कर्म बंद करती है। हाँ, संवर निर्जरा अंश मात्र भी नहीं करती। क्या? यहाँ न संवर हो रहा है, न निर्जरा हो रही। हाँ, न संवर हो रहा है, न निर्जरा हो रही है। हाँ, हाँ, केवल उन प्रकृतियों का संवर है। क्या? हाँ, सिर्फ मिथ्यात की प्रकृति नहीं आ रही है वहाँ, हाँ, वो बाकी आ रही है। पढ़िए। फिर है तत् एकम ज्ञानम मोक्षाय स्थितम। तत् अर्थात पूर्वोक्त, एकम ज्ञानम अर्थात एक शुद्ध चैतन्य प्रकाश, मोक्षाय स्थितम अर्थात ज्ञानावरण आदि कर्म क्षय का निमित्त है। हाँ, अब यही निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही मोक्ष मार्ग है, उसी से कर्म का क्षय है। हाँ, ये पूरा तभी इन्होंने तब बताया है कि कर्म का क्षय हो कैसे रहा है। हाँ, अलग भावार्थ इस प्रकार है कि एक जीव में शुद्धपना अशुद्धपना एक ही काल होता है। हाँ, अब ये फिर समझो आप। हाँ, एक ही जीव में एक ही समय शुद्धपना अशुद्धपना एक ही काल होता है। हाँ जी।
हाँ, तो वहाँ अशुद्धपना किस बात का है? अशुद्धपना है या चारित्र मोह का, हाँ, मतलब चारित्र मोह का, हाँ नहीं, जी, जो तमस्व भाव रूप है हाँ जी, नहीं। हाँ, और शुद्धपना किस बात का है? अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान अनुभव, हाँ, कि वहाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभव ज्ञान है हाँ नहीं। हाँ। हाँ, फिर है परंतु जितना अंश शुद्धपना है उतना अंश कर्म शपण है, हाँ, और जितना अंश अशुद्धपना है उतना अंश कर्म बंध है। ठीक है ना? हाँ, वो चारित्र मोह है तो उतना बंद हो रहा है उतना, और अगर शुद्ध, जब मैं शुद्ध चेतन हूँ आता है तो उतने समय कर्म नहीं है, उतना अंश कर्म शपण है। एक ही काल दोनों कार्य होते हैं, हाँ, एवं अर्थात ऐसा ही है, संदेह करना नहीं। हाँ, ऐसा ही है, हाँ, संदेह नहीं करना। हाँ। कैसा है शुद्ध ज्ञान? परमम अर्थात सर्वोत्कृष्ट है, पूज्य है। हाँ, अब देखो वही बात फिर आई सामने हाँ, कि तुम ऐसा संदेह मत करना, हाँ, है नहीं, हाँ, क्रिया से मोक्ष हो जाएगा। हाँ, यही तो तुम तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, हाँ, है नहीं। जी, यही सर्वोत्कृष्ट है, पूज्य है। हाँ, क्योंकि जीव द्रव्य का जो अनादि से कर्म बंधन रूप अवस्था है, उस कर्म बंधन रूप अवस्था में कर्म क्रम से निकलता है, नहीं। कर्म के नाश का क्या है सिस्टम है, हाँ, हाँ, एकदम सब कुछ बंद नहीं हो जाएगा। नहीं, क्या? क्रम से निकलेगा, पहले मिथ्या जाएगा फिर बाकी कर्म हाँ, धीरे धीरे। पहले मिथ्यात्व का उपसमाधि होता है, हाँ, छप्पन होता है, हाँ, तब जीव ज्ञानी बनता है, हाँ, कि नहीं। हाँ, अब ज्ञानी बनने के बाद जो चारित्र मोह का उदय रहता है वो क्रम से निकलता रहता है, हाँ जी, है नहीं। हाँ जी, तो उस क्रम जब तक जीव श्रेणी नहीं चढ़ता है तब तक ऐसा ही देखा जाता है। हाँ, हाँ। और और जब तक कि आप देख लो, ऐसा दिख भी रहा है, हाँ, हाँ, है नहीं। हाँ, अब जैसे भरत जी महाराज हैं, कि नहीं, जी, खूब दिख रहा है चारित्र मोह का आवृत्ति कषाय का उदय है, हाँ, कैसी क्रिया दिख रही है, हाँ, है नहीं। लेकिन विरक्त हैं, लेकिन विरक्त है उससे। हाँ, जैसे वो दो लोग थे ना, वो कह रहे हैं ये कैसे ज्ञानी है, इतना भोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हाँ, 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 है नहीं। हाँ, तो उनने तो सुन लिया, उनने बुलाया उन्हें, जी, और वो कथा है वो कि हम तुम्हें अपना सारा वैभव दिखा दे रहे हैं, हाँ, कि नहीं। लेकिन ये दीपक लेके जाओ और उसमें तेल नहीं गिरना चाहिए, हाँ, कि नहीं। अगर गिर जाएगा तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो उनकी क्या अवस्था रही? उनकी निगाह तो तेल ना गिरे इस पे ही रही। हाँ, उन्होंने वैभव कहाँ देखा? कुछ नहीं देखा, कि ये दिख रहे थे कि तेल न गिर जाए, नहीं तो हमें दंड मिलेगा, जी, कि नहीं। तो बोले ऐसे, फिर बाद में लौट के आए तब पूछा वो क्या क्या देखा, बोले हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, क्योंकि हमारी केवल निगाह तेल तो ना देखा कि एक तेल न पर गिर जाए। हाँ, हाँ, तो बोले जैसे आप ऐसे रह रहे हो, ऐसे ही हम रह रहे हैं यहाँ, क्या। हाँ, अच्छा, सब कुछ होता हुआ भी निगाह एक पर है, मैं शुद्ध चेतन उस पर है। हाँ, मतलब सब कुछ होता हुआ भी हमें किसी से राग नहीं है, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, है नहीं। ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। हाँ, परंतु जितना अंश शुद्ध होना है उतना अंश कर्म का छप्पड़ है, हाँ, जितना अंश अशुद्धपना है उतना अंश कर्म का बंध है। हाँ, इन एक ही जीव में एक ही काल में हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव और क्रिया रूप परिणाम, ये दोनों ही संभव है, यानी कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो मोह से है, क्या। हाँ, दिक्कत तो, बीमारी तो मोह है। हाँ, मूल संसार का मूल तो मोह है, जी, उसके रहते हुए कोई मतलब जीव के लिए सुख नहीं है, क्या। हाँ, वो जी, वो वहाँ जीव के लिए कोई इष्ट नहीं है, मोह नहीं रहना चाहिए, कि नहीं। हाँ, विरोधाभासी तो मोह है। जी, हाँ, मोह जाने के बाद ऐसा होता है, हाँ, इसमें संदेह मत करना, क्या। हाँ, इसमें संदेह नहीं करना, ये ऐसे ही इस तरह से हाँ, होता इन्हीं की काल दोनों कार होते हैं। है। हाँ, कोई ये बोले कि नहीं ये तो ये कर रहे हैं तो वो कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी होते ही सब कुछ बंद हो जाए। नहीं, सब काम दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानी हुआ है तो अपने ज्ञान की शक्ति से हुआ है, कि नहीं, 100 पर का ज्ञान करने से हुआ है, जी,
कि नहीं, तो वो ज्ञानी हुआ है तो वो तो हो गया ज्ञान, ज्ञान का आत्मा का कार्य, हाँ हाँ क्योंकि आत्मा को वास्तव में ज्ञानपना ही होना चाहिए, कि नहीं, हाँ तो ज्ञानपना हो गया। हम्म, अब उसके बाद जो कर्म रह गया वो तो जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे काम दिखेगा, हाँ जी, कि नहीं, तो इसमें कोई विरोध भी नहीं है। एक ही काल दोनों काल होते हैं, हाँ। ऐसा ही है। हाँ हाँ, संदेह करना नहीं। हाँ कैसा है शुद्ध ज्ञान कि परम उत्कृष्ट, परम सर्वोत्कृष्ट है क्या? हाँ जी, सर्वोत्कृष्ट है अर्थात पूज्य है। हाँ, यानी कैसा है शुद्ध ज्ञान, यानी परमम, यानी सर्वोत्कृष्ट है। तो शुद्ध ज्ञान माने, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना। हाँ, कि शुद्ध ज्ञान माने शुद्ध स्वरूप का अनुभव, हाँ कि नहीं, हाँ ये काम करो, हाँ यानी इसी से पूज्यपना है क्या? हाँ, ये इसमें सर्वोत्कृष्ट बना है, पूज्य बना हाँ, और कैसा है कि स्वतः विमुक्तम, है। हाँ तीनों काल में समस्त परद्रव्य से भिन्न है। हाँ, मुक्त है इसलिए मुक्त करता है। हाँ, हाँ क्योंकि भगवान मुक्त है, हाँ कि नहीं, इसलिए मुक्ति को करता है, हाँ जी, ठीक ना। लेकिन उस मुक्त का अनुभव है हाँ और क्रिया रूप परिणाम है, ये एक एक जीव द्रव्य में एक ही काल में देखे जाते हैं, हाँ, कि नहीं। क्योंकि दो धारा एक समय में चल सकती है। हाँ, दो धाराएं चल सकती हैं, ज्ञान धारा और शुभ अशुभ कर्म धारा, जी कि नहीं, इसमें विरोध कुछ नहीं है। जी, हाँ, जितने अंश में शुभ अशुभ कर्म धारा है उतने अंश में कर्म बंधन भी होता है। हाँ जितने अंश में ज्ञान धारा है अर्थात शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, कि नहीं, उस समय उतना कर्मनाश भी होता है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, ये दोनों चीजें एक ही जीव द्रव्य में एक ही काल में देखी जाती हैं, इसमें विरोध कुछ नहीं है। हाँ क्या? हाँ ठीक है ना। हाँ जी, जी भैया। अगर तो कोई बात समझ में नहीं आया तो पूछो। हाँ नहीं, आ गई, बहुत अच्छे से आ गई। सारा हाँ, शुद्धत्व रूप परिणमन, शुद्धत्व अशुद्धत्व परिणमन आ गया ना, कि दो किस तरह से मिथ्यात्व के रहते हुए भी, और जब मिथ्यात चला जाता है चारित्र्यों का उदय, तो मतलब इस तरह मिथ्यात के रहते हुए एक अलग अवस्था है हाँ, जीव द्रव्य की, हाँ, कि नहीं, हाँ, और मिथ्यात जाने के बाद एक अलग अवस्था है। हाँ, ये दो ठीक? अवस्थाएं दिखती हैं। हाँ, मिथ्यात जाने के बाद शुभ शुभ भाव रूप कर्म उदय आता रहता है, जी कि नहीं, जी, उससे क्षति कुछ नहीं है। नहीं, जो क्षति है वो तो केवल मिथ्यास से है, हाँ कि नहीं। अब क्षति का मतलब है कि जीव का जो शुद्ध स्वरूप, कि नहीं, अनुभव है। क्षति मतलब कह दो कि बंद हाँ, बंद हो रहा है मतलब ये क्षति का मतलब है कि जो रत्नत्र है, हाँ कि नहीं, हाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभव, हाँ कि नहीं, एक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, हाँ शुद्ध स्वरूप की प्रतीति सम्यक दर्शन है, हाँ शुद्ध स्वरूप में लीनता सम्यक चारित्र है, कि नहीं, तो ये रत्नत्र है। अगर ये मिटता है तो क्षति है। तो क्षति है, सही बात है। और हाँ, अगर ये है तो क्षति नहीं है, क्रिया हाँ, बेशक अगर हो। ये हाँ है तो क्षति कोई नहीं है, हाँ हाँ क्योंकि ये इसका तो इसको रोकने वाला तो मोह है, कि नहीं। हाँ मोह जाने के बाद ये रत्नत्रय तो प्रकट हो जाता है, कि नहीं, हाँ, फिर उसके क्षति बाद नहीं जो है। कर्म रहता है वो धीरे धीरे निकलता है, वो क्षति कि नहीं नहीं। करता ना, अनंत काल का बंद नहीं करता वो। हाँ, वो क्षति नहीं है वहाँ, हाँ हाँ, ठीक है ना। जी भैया। ठीक। जावानी के ज्ञान से